आईपीएल की प्लेऑफ की टॉप 4 टीमों में से 2 टीमें तय हो गई हैं, वहीं 2 टीमें अभी भी तय नहीं हैं। 5 टीमें हैं ऑप्शन में हैं, उनमें से कौन सी 2 टीमें होंगी, ये आज इसके बारे में और कुछ और बातें हैं इस आईपीएल में अभी तक जो मैचेस हुए या जो जो टीमें अभी प्लेऑफ्स का सफर तय कर चुकी हैं या अभी करने वाली हैं, उनके बारे में एक एनालिसिस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे दोस्त होस्ट तो मैं हूँ, दोस्त हमारे हैं हेमंत जी। वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। तो अगर सवाल शुरू करें तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि पहली टीम बनी केकेआर जो कि प्लेऑफ्स के टॉप 4 में गई, ठीक है, मतलब वो टॉप 4 में जाने वाली पहली टीम बनी। तो क्या चांसेस लगते हैं, कितनी कंप्लीट नजर आती है आपको केकेआर एज ए टीम, अगर हम पूरे ओवरऑल बैलेंस की बात करें या मतलब जो उनके प्लेयर्स की कमिटमेंट लेवल है, तो क्या लगता है कितने चांसेस हैं इस बार आईपीएल जीतने के केकेआर के? देखिए, आप आईपीएल में केकेआर के चांस बताऊं उससे पहले जो आपका एक ओपनिंग रिमार्क था जिसमें आप बोल रहे हैं कि 5 टीमें रेस में अभी भी हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्वालिफाई कर चुके हैं केकेआर, आरआर। उसके बाद में एसआरएच एक मुकाबला भी अपना जीत लेती है, वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। उनके पास अभी 2 मुकाबले बचे हुए हैं। आरसीबी और सीएसके में से जो टीम जीतेगी, आरसीबी के थोड़े इफ एंड बट्स हैं, बट सीएसके अगर जीत जाती है तो वो सीधा सीधा क्वालिफाई कर जाएगी। अगर आप डीसी और एलएसजी की बात करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि वो पहुंचेंगे। उनके समीकरण बहुत ही सिरदर्द करने वाले हैं अगर उनको पहुंचना होगा। अगर आप एलएसजी की आज बात करें, उनका माइनस में नेट रन रेट अभी काफी है। डीसी को जिस मार्जिन से जीतना था, बड़े मार्जिन से 64 रनों से एटलीस्ट उनको ये मुकाबला जीतना था, वो मुकाबला नहीं जीते, तो उनका भी नेट रन रेट अभी माइनस में है। तो भले ही 14 पॉइंट डीसी के हो गए हों या फिर एलएसजी के हो जाएंगे, लेकिन चांस ना के बराबर ही है। उसमें समीकरण ये है कि डीसी के समीकरण ये है कि हैदराबाद अपने दोनों मुकाबले कम से कम 60 रनों से जीते, फिर पता नहीं सीएसके हार जाए, फिर आरसीबी अपने मैच हार जाए। सो वो बेसिकली वो समीकरण है, उनमें पढ़ना नहीं है। तो अगर अगर बहुत बुरा हो जाता है एसआरएच के साथ, वो अपने दोनों मुकाबले बड़े बड़े मार्जिन से हार जाते हैं, इधर आरसीबी भी हार जाता है, सीएसके जीत जाता है, तब वो कहीं 1-8% का चांस है, जो कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस आ रहा है आरसीबी का, आरसीबी के मुझे सीएसके से ज्यादा चांस लग रहे हैं। हालांकि जो आपके दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि आरसीबी के पहुंचने के 2 समीकरण हैं। जो मुकाबला इनका होना है दोनों टीमों का, सीएसके वर्सेस आरसीबी, उस मुकाबले में अगर आरसीबी सॉरी सीएसके अगर जीत जाता है, सिर्फ किसी भी मार्जिन से जीत जाता है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन आरसीबी का जीतना ही काफी नहीं है। आरसीबी अगर चेस करता है तो उनको 19वें ओवर की पहली गेंद पर मुकाबला जीतना होगा, और अगर वो डिफेंड कर रहे हैं तो कम से कम उनको 18 रनों से वो मुकाबला जीतना होगा, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे कम से कम। बाकी मार्जिनली आप ज्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अब आते हैं केकेआर पे। तो जो केकेआर की आप बात बोल रहे हैं, देखिए जो टीम टॉप पर है, आप यही बोलेंगे कि डेफिनेटली वो अच्छा खेल के आ रहे हैं, अच्छी उनकी टीम लग रही है, तो वो अच्छी टीम होगी और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक हमको राजस्थान सबसे बेस्ट टीम लग रही थी, लेकिन लगातार वो 3 मुकाबले क्या हारे। अगर आज डीसी हार जाता तो अभी भी उनकी प्लेऑफ की क्वालिफिकेशन पर सवाल था, कहीं वो अपने दोनों मुकाबले हार जाएंगे, बाहर ना हो जाए, ये सब चल रहा था। खैर अब वो क्वालिफाई कर गए। तो केकेआर बैलेंस टीम है। देखिए उनके पास अगर ये हमने जब शुरू में डिस्कशन किया था तो हमारी ये बात हुई थी कि उनके पास पेसर्स, स्पिनर्स, ऑलराउंडर, मिडिल ओवर और ओपनर्स, उनका सब बहुत बेहतर चल रहा है। हाँ, अब उनके पास शायद फिल सॉल्ट नहीं होंगे, नहीं सॉरी, फिल सॉल्ट तो इनके पास थे, उन्हीं के पास है ना फिल सॉल्ट, तो फिल सॉल्ट चले गए हैं केकेआर से। तो अब उनका ओपनिंग पेयर क्या होगा, थोड़ा सा उनको ध्यान देगा। मेरे ख्याल से रघुवंशी ओपन करने आएंगे सुनील नारायण के साथ, जो कि उनका पुराना था। वो रघुवंशी के साथ ओपन सुनील नारायण कर भी चुके हैं। नीतीश राणा के आने से टीम और स्ट्रांग हो गई है। पिछले मुकाबले में उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की थी। गेंदबाजी की अगर बात कर रहे हैं तो वरुण चक्रवर्ती बढ़िया गेंदबाजी कर ही रहे हैं। इसके बाद में सुनील नारायण अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तो रसल भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर चाहे हर्षित राणा हो, चाहे वैभव हो, चाहे स्टार्क हो, तो गेंदबाजी भी मुझे एक अच्छी गेंदबाजी नजर आती है। स्टार्क रन जरूर खर्च करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो विकेट भी निकाल के दे देते हैं। तो बैलेंस टीम के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो अभी भी डेफिनेटली मेरे हिसाब से केकेआर ही है, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर जाने से जोस बटलर चले गए हैं राजस्थान से, तो उनका ओपनिंग पेयर फिल करना होगा थोड़ा सा। बाकी अगर आप बात करें कि उनका अभी तक बहुत अच्छा दिख रहा था,
कि सारे समीकरण अच्छे लग रहे थे, लेकिन लगातार जब आप 3 मैच हारते हैं, हालांकि अब उनके पास वो सिरदर्द नहीं है कि क्वालिफिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो जब वो अपने मुकाबले खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे। और बचे हुए जो उनके मुकाबले हैं उनमें वो कोशिश करें कि अच्छे मुकाबले जीतें और वो सब ट्राई चीजें कर लें जो कि वो ताकि उनको फाइनल, अगर वो खेलने जा रहे हैं टॉप 4 में, एलिमिनेटर खेल रहे हैं या फिर वो बाकी मुकाबले खेल रहे हैं, तब फिर उनको वहां दिक्कत ना हो। तो मेरे ख्याल से ट्राई करने का भी टाइम है। राजस्थान रॉयल्स के क्या ऑप्शंस लगते हैं? देखिए, बटलर चले गए, लगातार 3 मैचेस हार चुके हैं आप। आपकी टीम जो स्ट्रांग कही जा रही थी, स्ट्रांग कंटेंडर थी, उसकी कई मतलब कमियां सामने आई लगातार 3 मैचेस हारने के बाद। कि देखिए, ओपनिंग तो इनकी शुरू से स्ट्रगल कर रही है, भले ही यशस्वी जायसवाल ने शतक मारा हो या बटलर ने हम्म, शतक मारे हो, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती नजर आई थ्रू आउट दिस आईपीएल। हम्म, तो मिडिल ऑर्डर पे काफी ज्यादा जिम्मेदार रहती है, चाहे हम बात करें संजू सैमसन की, अच्छा खेल रहे हैं पूरे सीजन में, रियान पराग काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं लगातार। तो हम्म, अगर ये नहीं चल रहे, जैसे पिछले लगभग 3 मैचेस से ही हुआ, वहीं हम्म, एक चीज और चेंज हुआ है, चहल काफी अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए थे शुरू से, लेकिन जब हम्म, से वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया, चहल का भी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं गिरा। हम्म, तो देखिए, आज उन्होंने क्वालिफाई जरूर कर लिया, दिल्ली कैपिटल्स के जीतने से आज वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुके हैं। हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, और अगर आने वाले मैचेस में वो प्रॉब्लम्स को देखिए सुधार नहीं करते उनमें, तो फिर हम्म, उनका वहां पर पहुंचना, इतनी मेहनत करना तो आई थिंक बेकार ही है ना। हम्म। क्या देखिए चांसेस है मुझे, उनके? नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आरआर के साथ ओपनिंग करने कौन आएगा। आरआर मतलब यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन यशस्वी कौन करेगा? जायसवाल। पहला पहला सवाल, या तो संजू करने आएंगे या फिर आप नीचे से किसी को ऊपर उठा के ट्राई करेंगे। एक दुबे हैं, शुभम दुबे हैं, हालांकि वो फिनिशिंग की एरियाज में खेल रहे हैं, क्या उनसे आप करवाना चाहेंगे? लेकिन मेरे हिसाब से संजू बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। यशस्वी के साथ लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर नंबर 3 आप अगर आप देखेंगे तो आपके पास बल्लेबाज हैं रियान पराग, उनको आप नंबर 3 भी खिला सकते हैं। ध्रुव जुरेल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में रोमन पॉवेल को नहीं खिलाने की वजह से ऐसा लग रहा था कि आरआर का जो एक फायर पैकेज था ना, फिनिशिंग हम्म, पावर थी, वो खत्म हो रही है। हेटमायर इनके पास शायद इंजर्ड है, वो खेल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। रोमन पॉवेल को आपने बिठा दिया है, तो मुझे लगता है कि पॉवेल अब आ जाएंगे, क्योंकि आपके एक विदेशी प्लेयर जा रहे हैं, तो उसकी जगह पे पॉवेल आ जाएंगे, तो नीचे थोड़ा सा आपके पास हैवी हो जाएगा। और फिर आप डिपेंड करता है कि आपके बाकी बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा मुझे हिलता हुआ नजर आ रहा है। और गेंदबाजी में भी वो अब कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। जो आपने चहल की बात करी, अश्विन थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन वह जी। संदीप शर्मा भी अब उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आवेश खान भी अच्छा नहीं कर रहे। हाँ, आवेश खान तो मुझे कभी बॉलर लगे ही नहीं, मतलब वो ओवररेटेड, पता नहीं, मतलब उनका तो मुझे समझ ही नहीं आता कभी। तो फिर गेंदबाजी में भी थोड़ी सी इफ एंड बट्स हैं। तो हालांकि टीम अच्छी है, पर अगर सीएसके आ जाती है और मतलब सीएसके किसी को भी हरा सकती है। एसआरएच एक कंप्लीट टीम नजर आ रही है, बैलेंस टीम है। केकेआर अच्छी टीम है। तो ठीक है, मतलब टीम अच्छी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरीके से रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। तीसरा सवाल मेरा है कि जैसे सीएसके और सनराइजर्स है ना, और ये अभी लगभग इनके दोनों के देखिए 14 पॉइंट्स हैं। दिल्ली कैपिटल्स के 14 मैचेस आज उनके लीग के पूरे हो गए, अब उनके लीग मैचेस बाकी नहीं है, तो उनके 14 पॉइंट्स ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। और आई हम्म, थिंक वो क्वालिफाई भी नहीं करने वाले। ठीक है। हम्म, तो सीएसके और सनराइजर्स, अभी सीएसके का तो अगर देखें, हालांकि एक ही मैच बाकी है, सनराइजर्स के 2 मैचेस हैं उनके पास, मतलब अभी 2 ऑप्शन है, इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है। हम्म। तो इसमें किसके चांसेस लग रहे हैं? क्या दोनों क्वालिफाई कर सकती हैं, या सनराइजर्स के चांसेस ज्यादा है, सनराइजर्स ही करेगी? क्योंकि देखिए, सीएसके के पास भी ज्यादा अच्छा मौका नहीं है। अगर सपोज करिए, देखिए वो काफी प्लस माइनस के इक्वेशन से चलते आए हैं। सेम हम्म, सिचुएशन एलएसजी के साथ रही, जब होम हम्म, ग्राउंड्स में खेल रहे थे तो काफी बेनिफिट मिल रहा था, बाहर जाते हैं तो वो फ्लॉप होने शुरू हो गए, चाहे हम केएल हम्म, राहुल की बात करें या डीकॉक की बात करें या उनके मिडिल ऑर्डर की बात करें। ठीक है। तो हम्म, होम ग्राउंड्स पे उन्होंने मैचेस जीते, शायद उनका एडवांटेज उनको मिला कि वो 12 पॉइंट्स तक कैसे कैसे करके पहुंच गए। अभी वो रेस में भले ही बने हुए हैं, लेकिन उनकी टीम में वो दम नहीं लगता हम्म। जो वो उस टीम को पहुंचा सके टॉप 4 में प्लेऑफ्स की। तो देखिए इस टीम की जो एलएसजी का पिछला सीजन था, मतलब पिछले सीजन में ही पिछले सीजन में आए थे या पिछले से पिछले में आए थे, पिछले से पिछले में आए थे। 22 वाले सीजन में। 22 बाय। तो इनकी इनकी स्ट्रेंथ क्या थी? इनकी स्ट्रेंथ ये थी कि इंडियंस प्लेयर जो थे ना,
वो बहुत अच्छा कर रहे थे। चाहे मोहसिन खान की आप बात कर लीजिए, रवि बिश्नोई की बात कर लीजिए, दीपक हुड्डा की बात करिए, बटूनी की बात करिए, केएल राहुल भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो इस बार वो इंडियन प्लेयर्स का फायर नहीं आया, प्लस फॉरेनर प्लेयर्स नहीं चले। आई एम रियली टू सॉरी, बट अगर आप स्टोइनिस को देखें, एक दो मुकाबले उनके निकाल दीजिए, तो वो उस तरीके से नहीं खेली है। गेंदबाजी उनसे कप्तान ने बहुत कम कराई है, कराई नहीं है। पूरा लगे रहे हैं, बट मैच जिताने में आज की इनिंग भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी जो गलती रही ना इस पूरे हार में या टीम को कमजोर होने में, वो केएल राहुल की कप्तानी प्लस उनकी बल्लेबाजी। वो माने या ना माने, या कोई उनका फैन माने या ना माने, बट मुझे लगता है कि इस आईपीएल में जो सीनियर्स प्लेयर खेले हैं उन सब में सबसे खराब स्ट्राइक रेट केएल राहुल का था, जिसका बर्डन बाकी प्लेयर्स पर पड़ता था, और उसकी वजह से टीम मुझे लगता था कि हार रही है। और अगर आप आज का मुकाबला देखें जो आज उन्होंने हारा है, और इस हार में अरशद खान एक नाम निकल के आए जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है नीचे। तो अगर मैनेजमेंट को ये पता था कि आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर बैठा हुआ है जिसको लास्ट सीजन मुंबई इंडियंस में था, उधर भी एक दो अच्छी नॉक्स खेली अच्छी उसने। इनिंग्स खेली थी, तो फिर बिल्कुल, आपने आपने उस प्लेयर को प्रमोट क्यों नहीं किया? वो आज आप के मैच में उसको मौका मिला, हाँ, प्रमोट किया, अब आप उन्होंने क्यों देख मौका लिया। दे रहे हैं जब आपके हाथ से सब कुछ निकल गया है? जैसे अगर आप केकेआर की बात करेंगे तो वहां पे वैभव अरोड़ा को दिया जाता है मौका। दूसरा एक और गेंदबाज है, उसको भी लगातार मौका दिया जा रहा है। हर्षित सुनील राणा। नरेन, हाँ? हर्षित हर्षित राणा, राइट, राणा। हर्षित राणा, उनको लगातार मौका दिया जा रहा है, वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। सुनील नरेन को लगातार वो ओपन करा रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं कि बैठो। जैसे कुछ मुकाबलों में आपने डिकॉक को खिलाया, फिर बिठाया, फिर खिलाया, फिर बिठाया। जैसे आप केकेआर को देखो, सॉल्ट के साथ जा रहे हैं तो फिर जा रहे हैं, वो उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। तो एक तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आया प्लेयर्स पर। फिर प्लेयर्स ने भी उतना शायद कप्तान और मैनेजमेंट को अपनी परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि उनको लगातार मैच खिलाए जाएं, तो इसलिए शायद उनकी स्थिति खराब रही। चलिए, तो सीएसके और सनराइजर्स में किसके चांसेस ज्यादा है? आई देखो, थिंक मेरे हिसाब से जिसके सनराइजर्स के पास ज्यादा चांसेस खाना होता है वो ज्यादा दिन तक देखिए, जिंदा रहता है, क्योंकि एलएसजी की सेम जैसी सिचुएशन है ना, सेम सीएसके की भी रही है इस आईपीएल की अगर हम बात करें। हम्म, डेरिल मिचेल अभी एक दो मैचेस अगर हम लास्ट देखें, शुरू से भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। स्ट्राइक रेट की बात अगर हम करें, अभी अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोइन अली लगातार स्ट्रगल करते हैं शुरू में, हालांकि वो एक ऐसा ओवर पिक कर लेते हैं स्पिनर का जहां पे वो 3 छक्के 4 छक्के मार देते हैं और उनका स्ट्राइक रेट अपने आप 130 35 40 पहुंच जाता है। लेकिन अगर वैसे देखें तो वो 18 पे 18, देखिए 18 पे मुझे इस 15। बार ऐसा लगता है ना कि सीएसके जो है वो शिवम दुबे के कंधों पे चल रही थी। आप शिवम माने ना दुबे, माने, शिवम दुबे और ऊपर से आपके ऋतुराज गायकवाड़, इन दो प्लेयर्स के रन निकाल दिए जाए ना, तो सीएसके भी खत्म टीम है। इस बार इस सीजन की मैं बात कर रहा हूं। आपने क्या किया है? सीएसके ने इन्वेस्टमेंट जो कर दिया वो पता नहीं कैसे किया है। मतलब मोइन अली से आपने क्या काम लिया मुझे नहीं पता। कई मुकाबलों में तो वो बैठे ही रहे, ना उन्होंने गेंदबाजी करी ना बल्लेबाजी करी, जबकि वो प्लेइंग 11 में थे। ठीक है, आपने रचिन रविंद्र जैसे शुरुआत में अच्छे रन करे थे, बीच में उसके 2-3 मुकाबले अच्छे नहीं गए, आप रहाणे के साथ आ गए, फिर आपको रहाणे को बाहर करना पड़ा। और उस दिन जो मुकाबला ये खेले हैं, जो ये शायद हारे थे सीएसके, जिसमें रहाणे को सब्स्टिट्यूट के तौर पे ओपनिंग कराई गई थी। हम्म। अब मुझे वो मैच ध्यान नहीं आ रहा है जिसमें पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, अ, पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जो हारे थे ना ये मुकाबला वो। हारे तो काफी सारे मैचेस हैं। तो उसमें उसमें एक गलती ये इनसे हुई थी कि इन्होंने सब्स्टिट्यूट रखा हुआ था, क्या कहते हैं, इनको रहाणे को। रहाणे को, और रहाणे से ओपन करा दिया फिर से। रिजवी को नहीं खिलाया। अगर वो रिजवी को खिलाते तो वो फिनिश करता नीचे जाके। तो रिजवी ने भी कोई गलतियां बहुत। ऐसा खास खास ऐसा इम्प्रेस नहीं किया। देखिए, वो अगर हम सनराइजर्स के अगेंस्ट आया था पहली बॉल पे, वो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट राशिद खान मैं को हमेशा एक चीज अपनी बोलता पहली हूँ, बॉल पे छक्का मार दिया। मैं लेकिन एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि नई, जैसे मेरा एसी खराब हो गया, आपने मुझे बोला कि नया ले लो, पुराने पे कब तक करोगे, वो फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अब नए प्लेयर्स पे करिए। आपने शुभम दुबे पे किया ना, तो रचिन रविंद्र पे कर लेते, लास्ट में आपको लेके उन्हीं को आना पड़ा ना। तो फिर वो काम नहीं होते कि आप उनसे काम चला लेंगे और काम चल जाएगा। तो सीएसके ने एक तो ना मोइन अली से काम ले पाए आप, ना रचिन रविंद्र से ले पाए, ना ही काम, आपने। दे आर जस्ट प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर्स, बिकॉज मोइन अली ऑफ स्पिन अच्छा करते हैं। सचिन रविंद्र भी हमने देखा वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए बॉलिंग की थी उन्होंने, लेकिन कराई नहीं ना बॉलिंग आपने। लेकिन है ना, जब सीएसके में खेले इस बार, तो मोइन अली सिर्फ बैटिंग करने ही आते थे। ठीक है, फील्डिंग वो इतनी अच्छी करते नहीं है, काफी स्लो फील्डर है और इवन कैचेस भी काफी ड्रॉप करते हैं।
सेम ऐसा रचिन रविंद्र के साथ है, उनको भी बॉलिंग नहीं दी गई। तो क्या ऐसा नहीं लगता जैसे धोनी ने ऋतुराज के ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा है कि यू टेक योर डिसीजंस, आई विल जस्ट बैक योर डिसीजंस, या मैं आपको कुछ नई चीज नहीं दूंगा कि ये काम कर। लेफ्ट दो बैट्समैन लेफ्ट हैंडी खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं, आप उनके सामने मोइन अली को ला सकते हो, या दो बैट्समैन राइट हैंडर्स हैं, आप उनके सामने रचिन रविंद्रा को एज एन ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो शायद इस चीज की कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं रहा, कि शायद धोनी चाहते थे कि ऋतुराज को ऐसा तैयार करें कि ये खुद से ही डिसीजन लेना शुरू करे। शायद धोनी ने बीच में इंटरप्ट किया नहीं उनको, ये भी हो सकता है शायद इसके पीछे एक रीजन। नहीं, एक तो इनके साथ ये प्रॉब्लम भी रही ना कि इनके प्लेयर्स का चोटिल होना, आते जाते रहना, वो भी एक गेंदबाजी डिपार्टमेंट में खासकर। लेकिन मुझे जो दो चीजें समझ में नहीं आई इनकी सीएसके की, एक तो इनके जो यूथ है इस बार उनको बहुत कम चांस मिला। बाकी अभी यार मैं अभी टीम देख रहा हूँ तो मैं बेंच देख रहा हूँ कि इनकी बेंच भरी पड़ी है, लेकिन उन प्लेयर्स को बहुत कम चांस मिला, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस गेंदबाज को आपने बिल्कुल लास्ट में सिमरजीत सिंह को खिलाया, अगर आपको पता था कि सिमरजीत सिंह ने लगातार अच्छी गेंदबाजी करी है, आपने पहले उनको क्यों नहीं खिलाया? दूसरा ये कि जो आपने धोनी वाली बात की है, अब मैं ये बोलूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। धोनी का सिर्फ इतना रोल था कि मुझे 19 में 18 ओवर बल्लेबाजी करने जाना है, 2-4 छक्के लगाने हैं, दर्शकों का मनोरंजन करना है, एंड दैट्स इट। बिल्कुल। सीएसके किसके कंधों पे चली गई, क्या डिसीजन लिए गए? अभी सीएसके क्वालिफाई कर सकती है, लोग को कमेंट में गालियां देना में शुरू कर देंगे कि तुम बताओगे कि सीएसके कैसे खेलना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के इमोशन होते हैं, वो क्रिकेट को एनालिसिस करके नहीं देखते हैं। हम जब ग्राउंड में जाते हैं और जब आप ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं तो खेलने के समीकरण होते हैं रादर देन इमोशन। इमोशन ठीक है, आपका एक प्लेयर के साथ इमोशन हो सकता है, आप तो ओपन करते हैं, मेरा उनके साथ इमोशन है, मैं उनको बोलूं कि नहीं तुम फिनिशिंग करो, या जो फिनिशिंग करता है मैं उसको ओपनिंग करने के लिए भेज दूं, अच्छा प्रदर्शन वो कर सकता है, लेकिन वो डिसीजन गलत है। तो मेरे ख्याल से अच्छे इमोशन रहे होंगे लेकिन डिसीजन कुछ गलत रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो राहुल चहर के, जिसमें राहुल चहर ने उनको काफी परेशान किया एक मैच में पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। फिर 5 मई को धर्मशाला वाले ग्राउंड पे जो सैम करन उनका कैप्टन था पंजाब का, उसने राहुल चहर के ओवर रोक के रखे थे, इसीलिए कि धोनी भी बैटिंग करने आएंगे। लेकिन धोनी ने अपने से पहले प्रमोट कर दिया शार्दुल ठाकुर को। अभी धोनी ने नहीं किया, एग्जैक्ट ऑन पेपर तो ऋतुराज इज द कैप्टन, और वो गलती टीम मैनेजमेंट की है ना। आप धोनी को शार्दुल से पहले कैसे नहीं भेज सकते यार, शार्दुल कैसे जा सकते? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो धोनी को कोई भेजता है, धोनी खुद ही आते नहीं है। पता नहीं, मतलब इस पे कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, पता तो मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए अच्छा, अब लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है, 18 मई महामुकाबला, 19 मई को शायद सैटरडे को ना, महामुकाबला सुपर मैच है एक तरह से, जहां से आईपीएल शुरू हुआ था, आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच 22 मार्च, वही मैच एक बार वापस हो रहा है, और उससे चौथी टीम पता लगेगी। सनराइजर्स का तो क्लियर हो जाएगा एक दो दिन में कि सनराइजर्स जैसे जीतेगी, ठीक है, हारेगा तो उनका और पेंडिंग पड़ा रहेगा, वो अपने लास्ट मैच में क्लियर करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है एसआरएच एक मुकाबला हारेगी, एक जीतेगी, शायद जीतेगी, एक हारेगी और एक जीतेगी मेरे हिसाब से भी, बट दे विल क्वालिफाई, आई थिंक दे विल द थर्ड टीम ऑफ द मतलब क्वालिफायर। इसके बाद आरसीबी सीएसके जहां से शुरू हुआ वहीं पे आगे वापस रुका, और अब चौथी टीम यहाँ से डिसाइड होगी। तो किसका पलड़ा भारी 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 लग रहा है कि सीएसके देखिए कहीं ना कहीं वीक भी है, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, शिवम दुबे आउट ऑफ फॉर्म है, ओपनर्स भी अच्छा नहीं चल रहे, है ना। धोनी भी, अब आप धोनी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आएंगे और 40 बॉल खेल के आपको 120 रन बना के देंगे। वो खेलेंगे बना सकते हैं 40 में 40, वो 10 बॉल्स खेलेंगे, उसमें वो 25-30 बना देंगे। देखिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आरसीबी लगातार बैक टू बैक मैच जीतती हुई आ रही है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, बिल जैक्स उनके पास अब नहीं है, वो चले गए वापस अपने देश, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैक्सवेल आ जाएंगे उनकी जगह पे। तो अगर एक मैक्सवेल की इनिंग कोई नहीं आई है, वो इनिंग कहीं आ गई, अगर आ गई मैक्सवेल की, तो फिर आरसीबी को आप देखेंगे कि आरसीबी क्वालिफाई करेगा। शायद आरसीबी मेरे हिसाब से भी है, बाकी फैंस बताएंगे कि आरसीबी अगर क्वालिफाई कर गया तो आरसीबी के फैंस कपड़े फाड़ लेंगे, किसी को जीने नहीं देंगे। बिल्कुल, और आई थिंक अगर जीते तो बहुत अच्छा है, आईपीएल जीतना भी चाहिए। दे आर, आई थिंक दे आर द डिजर्विंग टीम का, जिस हिसाब से उन्होंने 5 मैचेस में, आई थिंक अगर आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचेगा
तो कम से कम हम ये कह सकेंगे कि एक टीम ऐसी है जिसने अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं उठाई है, वो आरसीबी है, वो उठा सकती है। अदरवाइज आप केकेआर भी उठा चुकी है, सनराइजर्स हैदराबाद भी उठा चुकी है और आरआर भी उठा चुकी है, आरआर भी एक ही उठा टीम। चुका है। तो फिर आरआर ने भी, लेकिन वो उठाई ना उठाई बराबर है, पहले सीजन में उठाई थी, इसके बाद से वो भी बेचारे ठीक है, मतलब स्ट्रगल करते ऐसा नजर आए, यार, फिर भी ऑफिशियली ऑन कब पेपर कब तो कब दे होता हैव है, एक ऑल तो द उनके पास क्या ट्रॉफीज। हुआ। हाँ, सही ऑब्वियसली बात। कब तो क्या तो हुआ ना, मेरी आखिरी भी बार। यही है कि शायद आरसीबी आरसीबी को ही जीतना भी चाहिए इस बार, ठीक है। बाकी देखो सब 5 मुंबई जीत चुकी, वो बाहर ही आई, सीएसके भी मेरे हिसाब से बाहर हो जाएगी। जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आरसीबी के चांसेस ज्यादा हैं। देखो पहले 8 मैचेस में एक मैच जीता उन्होंने मात्र, हम्म, 25 हम्म, मार्च को, इसके बाद हम्म, 25 अप्रैल को दूसरा मैच जीतते हैं। 7 मैचेस इसके बीच में हारे वो लगातार, और हम्म, इसके बाद लगातार 5 मैच जीतना, और देखिए जीत के बाद भी कमबैक करने के बाद अच्छी टीम लग रही है। चाहे हम हम्म। गेंदबाजी की बात करें, फर्ग्यूसन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यश दयाल और अच्छी मुझे उनको गेंदबाजी। समझ में आया, आई थिंक या तो उनको लेट से बताया गया कि हाँ, अब एक। जैसे स्पिन की बात थी कि इंडियन पिचेस पे इवन, और आपका अगर होम ग्राउंड चिन्ना स्वामी है ना, तो आपके पास एक अच्छा स्पिनर होना चाहिए। करण शर्मा के पास एक्सपीरियंस है, और उनको देखिए बैक किया तो वो रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ, मुंबई और यही होना फर्गुसन की जो आप बात कर रहे हो, पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने बड़ा पेस 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 पिटाई हुई उनकी। है, अब उन्होंने गेंदबाजी चेंज की है, थोड़ा वो कटर्स स्लोअर यूज फेंक कर रहे रहे हैं, हैं, कटर ओवर्स यूज फेंक कर रहे रहे हैं, हैं, बाउंस हाँ ये मार रहे चीज़ है। हैं। यश तो दयाल शायद। भी देखिए, वो यश दयाल की भी तारीफ होगी, सिराज भी एक लय में नजर आए। और ये लय देखिए, हम आरसीबी के प्रोस्पेक्टस से देखें तो लोग कहेंगे कि सिराज को अच्छा नहीं, लेकिन अभी 4-5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, जब वर्ल्ड कप के लिए हम बात करना शुरू करेंगे, इस मेरे हिसाब से 10 दिन बाद जब हम वर्ल्ड कप के लिए बात करना शुरू करेंगे, तो सिराज की इंपॉर्टेंस हमें पता लगे कि अब सिराज से हम क्या चाहिए, हमें सिराज से अब हम सिराज से क्या आउटपुट ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे उनका परफॉर्मेंस है, आई थिंक दे आर द डिजर्विंग टीम टू बी इन द टॉप 4 ऑफ द क्वालिफायर्स। तो चलिए सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है। आपके लिए और आपके आरसीबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि चेन्नई को हराए, और अच्छे मार्जिन से जरूर हराए। ऐसा ना हो कि वो हल्की सी जो लकीर है वो पार ना हो, और सीएसके उस मार्जिन से जीत जाए और पहुंच जाए, हम्म, है ना, ये चीज है। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा और बात करिएगा इसके बारे में आरसीबी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ठीक। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक ओके। यू।